Start with the name of Allah, which is most merciful and graceful. My respectable listeners and dear viewers, Assalamu alaikum. My name is Malik Ansar Bas. Our today's topic is about present perfect continuous tense. जैसा कि आप लोगों को पता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की लास्ट वीडियो में हमने मुस्बत फ़िक्रात की बात की थी, तो आज हम उसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फ़िक्रात देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ऐसा टेंस है जिसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, ये ऐसे हमारे पास सब्जेक्ट हैं, ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसकी पैसिव वॉइस कभी भी नहीं बनती। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? फार्मूला सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद, प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला है। सबसे पहले क्या होगा? हमारे पास सब्जेक्ट होगा, हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बीन हमने क्या करना है? नॉट के बाद इस्तेमाल करना है और इससे फर्स्ट फॉर्म आईएनजी से पहले इस्तेमाल करना है, प्लस ऑब्जेक्ट हमने यूज़ करना है। तो पहला सेंटेंस है दे हैव नॉट बीन ईटिंग मीट। तो दे क्या होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए हमने इसके साथ हैव का इस्तेमाल किया है। उसके बाद हमने नॉट नेगेटिवली इस्तेमाल होता है, बीन भी हम हेल्पिंग वर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये नेगेटिव है इसलिए हमने नॉट के बाद इस्तेमाल किया है। ईट फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया यहाँ पे, और मीट क्या है? एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ है हमारे पास। सेकेंड फिक्र है दे हैव नॉट बीन वेलकमिंग यू। अब दे सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए हमने इसके साथ हैव का इस्तेमाल किया, सेम जैसे पहला फिक्रा था। नॉट नेगेटिव के लिए इस्तेमाल होता है, बीन भी हेल्पिंग वर्ब के साथ इस्तेमाल होता था। वेलकमिंग फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फोर्थ फॉर्म वर्ब यू एज ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। यहाँ पे सेकंड लास्ट एग्जांपल में देखिए, ही हैज़ नॉट बीन वाचिंग मूवी। तो इसमें क्या होगा? ही एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट यूज हुआ है, इसलिए हमने इसके साथ हैज़ का इस्तेमाल किया है। उसके बाद नॉट लगाया, बाद में बीन का इस्तेमाल किया है। वाचिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई, प्लस द मूवी एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। हियर इज आवर लास्ट एग्जांपल, चिल्ड्रन हैव नॉट स्लीपिंग। यहाँ पे हमने लिखा इन रूम सिंस फ्राइडे। अब इसमें देखिए चिल्ड्रन एक बच्चा नहीं है, ज़्यादा बच्चों की बात हो रही है, चाइल्ड एक बच्चा होता है, तो इसलिए हमने इसके साथ हैव का इस्तेमाल किया है। नॉट स्लीपिंग, नॉट के बाद हमने बीन का इस्तेमाल करना है, नॉट बीन स्लीपिंग आएगा। उसके बाद क्या आएगा? इन रूम कमरे में एज ऑब्जेक्ट सिंस फ्राइडे। अब देखिए मैंने यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास टाइम मखसूस है, किसी दिन का, वीक में एक दिन का नाम बता दिया गया फ्राइडे। जब मैंने बताया था स्पेसिफिक टाइम होगा तो हम स्पेसिफिक के लिए सिंस। हियर इज आवर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फार्मूला हमारे पास हैज़ हैव, जैसे कि बाकी सेंटेंसेस में हमने भी ऐसे किया था, बाकी टेंसेस के इंटेरोगेटिव में हमने हेल्पिंग वर्ब को पहले रखा था, सेम एज इट इज़ हैज़ हैव को पहले रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन का इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट, और आखिर में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये सवालिया फिक्रात होते हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क होता है। WH फैमिली वाले क्वेश्चन इनके पूछे जाते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, वाई, ये सारे पूछे जाते हैं। पहले एग्जांपल है हैज़ ही बीन इनवाइटिंग द गेस्ट्स। अब इसमें देखें हैज़ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इसके बाद हमने शी लगाया, शी की मुराद एक लड़की, वो एक सिंगल लड़की। बीन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता था, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद लगेगा। उसके बाद इनवाइटिंग, इनवाइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके साथ क्या आ जाएगा? आईएनजी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। द गेस्ट एज ऑब्जेक्ट यूज हुए हैं। देखिए सिंस और फार का इस्तेमाल इनमें होता है, लेकिन मैंने जगह की कमी की वजह से मैंने यहाँ पे नीचे आखिरी फिक्रात में लिख दिया सिंस और फार का इस्तेमाल, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में क्लियर करके सिंस और फार का इस्तेमाल बताया था, ये भी बताया था कि इसके साथ इस्तेमाल होते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किए। उसके बाद हैव द बॉयज़ प्लेइंग इन फील्ड्स। अब देखिए हैव क्या हमारे पास? प्लूरल सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है, द बॉयज़ सब्जेक्ट है, उसके साथ हमने बीन हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाया है। प्लेइंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, इन फील्ड क्या है? ऑब्जेक्ट है जिसमें वो खेल रहे हैं, ठीक है, जिस पे काम हो रहा है। सेकंड लास्ट एग्जांपल है हैज़ आयशा बीन राइटिंग द लेटर। अब देखिए हैज़ हमने इसलिए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, आयशा एक लड़की का नाम है। उसके बाद हमने बीन का इस्तेमाल किया, सब्जेक्ट के बाद बीन का इस्तेमाल। उसके बाद राइटिंग, राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट, रोट, रिटन, लेकिन फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगी? राइट के साथ आईएनजी का इस्तेमाल, राइटिंग। उसके बाद हमने लिखा द लेटर एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। आखिरी एग्जाम्पल है जिसमें मैंने फॉर का इस्तेमाल भी किया है, हैव यू बीन कैचिंग द बर्ड्स फॉर 3 आवर्स। अब देखिए हैव हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है प्लूरल सब्जेक्ट का, यू जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, मैंने बताया था आई, वो, यू, दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, इसलिए हमने इसके साथ क्या लगाया? हैव लगाया, उसके साथ बीन आगे लगा दिया सब्जेक्ट के बाद। कैच फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ आईएनजी, कैचिंग। वैसे कैच की जो फॉर्म होती है कैच, काट होती है, यानी कि पकड़ना, सेकेंड और थर्ड फॉर्म पकड़ा। द बर्ड्स एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है यहाँ पे। फॉर 3 आवर्स,
अब फॉर का इस्तेमाल हमने इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास 3 घंटे जो मखसूस नहीं है। कौन से 3 घंटे की बात कर रहा है? सुबह के, शाम के, या गुजरे हुए मतलब कल के, या आने वाले टुमारो, गुजरा हुआ कल यस्टरडे के, या फिर आने वाला कल जो है टुमारो के, या आने वाला परसों यानी कि डे आफ्टर टुमारो, उसकी बात कर रहा है। अगर हमारे पास टाइम मखसूस होगा कि आने वाले कल में या अभी, तो फिर हम उसके साथ क्या लगाएंगे? फॉर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। इसलिए हमने इसके साथ फॉर का इस्तेमाल किया है। दैट्स ऑल अबाउट टूडेज़ लेक्चर। अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरीज़ हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपका जवाब देने की कोशिश करूँगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। और ये हमारा था प्रेजेंट टेंस, इसके हमने कंप्लीट कर दिया है। इंशाल्लाह अब हम क्या करेंगे, आने वाली अपनी वीडियो में पास्ट टेंस शुरू करेंगे, उसके बाद फ्यूचर टेंस, फिर इसकी पैसिव वॉइस हम बनाएंगे इंशाल्लाह। तो स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।